चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सबों को शलोम। पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्पत्ति के पहले अध्याय और उसके पहले वचन पर और यहां तक कि पहले वचन के पहले शब्द पर मनन किया था। मैंने आप लोगों को यह बात बताया था कि इब्री भाषा जो है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और बहुत रहस्यों से भरी हुई भाषा है। इसको अलग अलग तरीकों से सीखा जा रहा है। पिछली क्लास में हमने इसी के अंतर्गत कुछ प्रकार देखे थे। आइए आज की क्लास में और कुछ तरीके सीखते हैं। इब्री भाषा पढ़ने के लिए या इब्री बाइबल पढ़ने के लिए एक और ब्रांच जो चल रही है वो है उनके रहस्यों का अध्ययन। कुछ लोग हैं जो बाइबल को बाइबल के लिए नहीं परंतु उनके रहस्यों के अध्ययन में लगी हैं, एसोटेरिक स्टडी ऑफ हिब्रू बाइबल। और इसको भी स्टडी करके बहुत लोगों ने बहुत सारी अद्भुत बातें खोज के निकाली हैं। आप यदि मेजरमेंट के सिस्टम इंटरनेशनल को देखते हैं तो आप पाएंगे कि सारी भौतिक वस्तुएं, फिजिकल जितने भी थिंग्स हैं, तो हम उनको मास में और लेंथ में और टाइम में कैलकुलेट कर पाते हैं। हिंदी में इसे विमीय सूत्र कहते हैं, MLT। और बाजू में जो चार्ट मैंने लिखा है उसमें से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जैसे वॉल्यूम बताना है आपको तो यूनिट क्या होगा। तो वॉल्यूम में केवल लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो मास 0 यानी M0 L3 हो जाएगा और T 0 हो जाता है। उसी तरह से यदि कुछ और देखना है जैसे कि वेलोसिटी या स्पीड, तो इसमें मास नहीं आता है परंतु वहाँ डिस्टेंस आता है, तो L1 रहेगा और T-1 हो जाता है। मैं उस तरफ फिज़िक्स पढ़ाने नहीं जाता हूँ पर मैं MLT के बारे में ही आपको बताता हूँ। MLT में वास्तव में M यानी मैटर, L यानी स्पेस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और T यानी टाइम। बाइबल के पहले ही वचन में हम पाते हैं क्या लिखा है, यह बेरेशीत। बेरेशीत मतलब शुरुआत में। तो बाइबल की शुरुआत इस शब्द से होती है जो बताता है कि परमेश्वर ने केवल आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की नहीं, केवल इतना ही नहीं परंतु परमेश्वर ने समय को भी बनाया। फिर उसके बाद में हम दूसरा एक और शब्द पढ़ते हैं, शामाइम यानी कि हेवन। तो यानी स्पेस जो है, लंबाई और चौड़ाई और गहराई जो है वो भी परमेश्वर ने बनाया है। और साथ ही हम देखते हैं आर्ट्स यानी कि पृथ्वी यानी कि मैटर। तो ये पहले ही वचन में परमेश्वर ने हमारे फिज़िक्स का जो बेसिक है, फाउंडेशन है, उसी को परमेश्वर ने पहले वचन में ही बता के रख दिया है। मैं फिर से एक बार आपके सामने उत्पत्ति 1:1 को इब्री में लिख रहा हूँ और इसके जो 7 शब्द हैं मैंने इनको हाईलाइट किया है। बड़े गौर से देखिएगा अभी कि बाइबल में छुपे हुए रहस्य। और फिर से एक बार बताऊं, हमने केवल अभी पहले ही शब्द पर मनन करने की सोची है। अब मैं हर शब्द के बीच में, यानी कि 7 शब्द हैं, बीच में मैं 6 रेखाएं खींच सकता हूं। तो हर शब्द को मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, बांट दे रहा हूं। तो 7 भागों में मैंने ये 7 शब्दों को बांट दिया है। अब मैं पहले शब्द बेरेशीत से लेकर के 7वें शब्द हाआरेत्स तक बढ़ूंगा और हर शब्द के नीचे मैं 1000 लिख रहा हूँ। 1000 इसलिए जैसे कि 1000 वर्ष हो मानो। तो ये 7000 वर्ष के मैंने काल समय लिख दिए हैं। अब इसमें मैं चाहूँगा कि आप ढूंढिए कि प्रभु यीशु कहाँ पर हैं। मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया है कि यीशु ने कहा आदि और अंत मैं ही हूँ। मैं ही अल्फ़ा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही अलेफ हूँ, मैं ही ताऊ हूँ। तो देखिए बड़े गौर से चौथा शब्द देखिए, मैं उसे हाईलाइट करता हूँ जी। तो हम देखते हैं कि चौथे शब्द में, या यूँ कहिए 1000 का 4000वां साल, वहाँ पर हमको प्रभु यीशु दिखाई देते हैं। और ये प्रभु यीशु का है प्रथम आगमन। यदि आप इब्री इतिहास को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 4000 के अंत वाले भाग में 3900 के बाद वाला समय था जब प्रभु यीशु का इस संसार में एक कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्म हुआ था। चलिए, तो इसमें रहस्य की क्या बात है? रहस्य की बात यह है कि हम यीशु के नाम को इस ही वचन में फिर से एक बार ढूंढते हैं। क्या आपको कहीं और अलिफ ताऊ दिखता है?
आगे बढ़ते हैं, 5वें में तो नहीं है, 6वें में है। जी हाँ, गौर करिएगा, 6वें के शब्द को मैंने आलिफ ताव को हाईलाइट किया है और वो 6वें शब्द में भी आखिरी वाला भाग है। इब्री अक्षरों को हम लोग दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर पाया है कि आलिफ ताव है और ये है 6000वें साल के अंत की बात, जब मैं पाता हूँ कि यीशु का द्वितीय आगमन लिखा है। और आप जानते ही हैं उसके बाद का जो 7000वां साल है वो विश्राम का या शांति के 1000 साल हैं। जिस दिन मैंने यह रिकॉर्डिंग की थी उस समय हम लोग आज इब्री समय के अनुसार से 5783वें साल में है, और ये बताता है कि प्रभु यीशु का आगमन सचमुच में बहुत ही निकट आ चुका है। इब्री भाषा पढ़ने के लिए आजकल एक और नई चीज़ शुरू है और वो है बाइबल कोड। ये नई भी नहीं है, करीब 40-50 सालों से इस पर काम चल रहा है, लेकिन आजकल लोग ज़्यादा इस पर ध्यान दे पा रहे हैं क्योंकि आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं बाइबल कोड के, और बाइबल को इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में देखते हैं लोग और इसमें से ढूंढ करके निकालते हैं। परंतु मैं इसका उदाहरण अभी आपको नहीं दूंगा, एक आध क्लास इस विषय पर रख सकेंगे कभी। पिक्टोग्राफ, ये भी एक तरीका है और इस तरीके को आज की क्लास में हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। हिब्रू भाषा को समझने के लिए चित्रलेख का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग फिर से एक बार उत्पत्ति 1:1 को देखते हैं। बेरेशीत, बेरेशीत का मतलब होता है आदि में, और उसको इस तरीके से लिखा जाता है बेतरेश अलेफ शिन योता। और इनके जो पिक्टोग्राफ्स हैं वो इस समय मैं आपके सामने लिख रहा हूँ या तस्वीरों को बना रहा हूँ। बेत के लिए हमने घर देखा, रेश के लिए एक सिर है, अलिफ के लिए एक बैल का सिर है, शिन के लिए दांत हैं, और योद के लिए एक हाथ है, और ताव के लिए चिन्ह है। वो चिन्ह भी क्रूस का चिन्ह। वास्तव में इब्री पुरानी जो पिक्टोग्राफ्स हुआ करते थे उसमें वास्तव में क्रूस का ही चिन्ह बनाया जाता था। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, अगर कुछ लोग आप में से देख करके इन तस्वीरों को परेशान हो रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, संभवतः आपने पिक्टोग्राफ के क्लासेस अटेंड नहीं किए होंगे, तो आप पहले 11, 12, 13 और 14 ये वाली क्लासेस अटेंड कर लीजिए, तो आपको आगे की बातें एकदम से सरल लगेंगी। इन सारे अक्षरों के जो जुड़े हुए तस्वीर हैं उनको मैंने बना दिया है, और अब उनके अर्थ को भी हम देखते हैं। ये क्या है? ये घर है, ये बेटा है, पुत्र है, और यह जो अलिफ है इससे परमेश्वर के लिए या सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह दांत जो है ये नाश करने के लिए, चबा देने के लिए, न्याय के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। और ये है हाथ, और ये है क्रूस। और इनके जो शब्दों के बीच की जगह है मैं उनमें कुछ लिखता हूँ, जैसे कि का, होगा, से, पर। और जब मैं घर कह रहा हूँ तो घर की बजाय मैं निज शब्द का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। निज पुत्र मतलब इकलौता पुत्र, परमेश्वर का अपना। और बाएं से, और अब हम दाएं से, और अब हम दाएं से बाएं की तरफ पढ़ेंगे। निज पुत्र परमेश्वर का नाश होगा हाथ से क्रूस पर। मैं नाश के बदले बलिदान शब्द लिखता हूँ क्योंकि यीशु की शरीर का तो अवश्य ही वहाँ पर नाश हुआ था एक तरह से देखें, परंतु वो वास्तव में हमारे लिए बलिदान था। मैं इस वाक्य को अब फिर एक बार लिखता हूँ, जो हिंदी पढ़ने वाले हैं बाएं से दाएं पढ़ सकते हैं। पुत्र परमेश्वर का बलिदान होगा, उसके हाथ होंगे क्रूस पर। ये बेरेशीत है, ये पहला शब्द है जो हमें प्रभु यीशु के बलिदान होने की बात को, उद्धार के सुसमाचार को पहले से सुना देता है। बाइबल हमसे कहती भी है कि मैं आरंभ ही से अंत की बात बताने वाला परमेश्वर हूँ। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं, और वो है बारा, यानी कि सृष्टि की, क्रिएटेड। और 3 जो अक्षर हैं आपके सामने हैं, बेत, रेश और अलिफ। बेत यानी घर, और रेश यानी सिर, और अलिफ यानी बैल का सिर है, जो वास्तव में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, घर, बेटा और परमेश्वर, ये जो 3 शब्द हैं
इनके बीच में मैं कुछ साधारण से शब्द लिखना चाहता हूँ और ये है बना रहा अपने पिता के पास। और अब मैं इनको दाएं से बाएं पढ़ता हूँ। घर बना रहा बेटा अपने परमेश्वर पिता के पास। मैं इसी को फिर से एक बार लिख देता हूँ और हिंदी में अच्छे से हम पढ़ पाएंगे। घर बना रहा है बेटा अपने पिता परमेश्वर के पास। मुझे तो ये अभी भी अधूरा लग रहा है। जब तक हम बाइबल को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं लेते हैं, व्यक्तिगत अपने लिए नहीं लेते हैं, तब तक उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। इसलिए मुझे एक और शब्द डालने दीजिए और ये है मेरे लिए। चलिए अभी पढ़ते हैं। घर बना रहा है बेटा यानी प्रभु यीशु मेरे लिए अपने पिता परमेश्वर के पास। यूहन्ना के 14वें अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं, वहीं पर लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। अगला शब्द है एलोहीम, परमेश्वर। और आप कहेंगे हाँ, परमेश्वर कौन है, ये तो हमें मालूम है, पर चलिए इब्री भाषा में जब हम उसे देखते हैं तो क्या होता है। मैंने 5 अक्षरों के 5 तस्वीरें वहाँ पर लिखी हैं। लामिद एक नया अक्षर आया है, वहाँ पर एक लाठी दिख रही है जो चरवाही की लाठी है, और हे शब्द के लिए एक मनुष्य है जो मानो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हमसे कह रहा है हे ध्यान दो देखो। मेम शब्द भी पहली बार आया है और उसमें जो दिख रही हैं वो पानी में उठने वाली लहरें हैं। पहला अक्षर जो है वो है परमेश्वर और दूसरा वाली जो आकृति है वो है चरवाहा, और तीसरा व्यक्ति कह रहा है देखो, हे यानी देखो। और हम योद के लिए हाथ का उपयोग करते हैं और मेम के लिए हम लोग जो जल दिखा रहे हैं, पानी दिखा रहे हैं, वो अस्थिर जल को दर्शाता है। अब अस्थिर जल के लिए मैं एक शब्द लेता हूँ और वो है न्याय। और मैंने न्याय क्यों लिया है, क्योंकि नूह के समय में वो अस्थिर जल ही था जो ऊपर से बरस रहा था और नीचे से भी निकल रहा था, और उस समय के लोगों का न्याय हो रहा था। मैं आपके सामने कुछ शब्दों को बीच में डालना चाह रहा हूँ जो लिखा है जो है उसके में है। और अब हम इसको दाएं से बाएं पढ़ते हैं। परमेश्वर जो प्रेमी चरवाहा है, देखो उसके हाथ में न्याय का तराजू है। इस वाक्य को मैं एक बार लिख देता हूं स्पष्ट, आप इसे पढ़िए। परमेश्वर जो प्रेमी चरवाहा है, हमने शायद प्रभु का यही रूप देखा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि देखो उसके हाथ में न्याय का तराजू है। तो जब जब हम एलोहीम कहते हैं, यहोवा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, आप देखिए आप एक प्रेम करने वाले को ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन मत भूलिए कि वही न्याय भी करता है। इसके बाद में चौथा शब्द है एत, और अलिफ के लिए है बैल का चिन्ह और ताव के लिए है क्रूस का चिन्ह। लेकिन ये जो शब्द है ये फिर भी लोगों की समझ में नहीं आया, और जो समझ में नहीं आया वो आज भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। यदि हम इन तीनों आकृतियों को एक ही शब्द में देख पा रहे हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर को मानो हम 3 रूप में देख रहे हैं, और उसका पहला रूप है पिता का रूप। हम उसका दूसरा रूप देखते हैं और वो है पुत्र का रूप, और हम उसके तीसरे रूप को देख रहे हैं और वो है आत्मा का रूप। तो हम एत इस शब्द में अपने त्रिएक परमेश्वर को स्पष्ट देख पाते हैं। अगला शब्द है हाशमाईम, और मैंने इसके आकृतियों को यहाँ पर लिख दिया है, और इन आकृतियों के अर्थ ऐसे हैं। पहले का है हे देखो, दूसरा है शिन जिसका मतलब होता है नाश, उसके बाद में है मेम मतलब जल प्रलय, और फिर उसके बाद में योद है मतलब हाथ, और फिर से एक बार मेम है मतलब फिर से एक बार प्रलय है। अब हाथ के बदले मैं एक नया शब्द लिख रहा हूँ और उससे ओवरलैप कर रहा हूँ कार्य से, क्योंकि हाथ और हाथ के कार्य हमें एक ही बात दर्शाते हैं। और नाश इस शब्द के बदले मैं लिखना चाहूँगा न्याय, क्योंकि प्रभु के वचन को जो ठुकरा देता है, नूह की बात जिसने नहीं मानी वो नाश हो गया था, तो मैं नाश के बदले न्याय इस शब्द को लिखता हूँ। और अब शब्दों को बीच में डाल रहा हूँ परमेश्वर का, जल, द्वारा, फिर क्रूस पर किया, और अग्नि। और यदि मैं इस वाक्य को पढ़ता हूं तो देखो परमेश्वर का न्याय जल प्रलय द्वारा, फिर कार्य क्रूस पर किया, प्रलय और अग्नि।
मैं इसे स्पष्ट लिखता हूँ। देखो न्याय परमेश्वर का जल प्रलय द्वारा, फिर कार्य क्रूस पर हुआ और फिर होगा प्रलय अग्नि द्वारा। और ये हम हाशमाईम इस एक छोटे से शब्द में इतनी बड़ी बात को पढ़ पाते हैं। अगला शब्द है वेएत, और यहाँ पर हम देख रहे हैं वाव, और वाव का अर्थ एक कील से है जो जोड़ देता है। आलेफ में बैल की तस्वीर है, वो परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाता है, और ताव में चिन्ह है और वो क्रूस का चिन्ह है। और इन तीन शब्दों में जो पहला शब्द है कील और जोड़ना, इसको मैं एक सिंगल शब्द से लिखता हूँ और वो है जोड़ता। और अब मैं इन तीन अक्षरों को छोटे छोटे शब्दों से जोड़ना चाहता हूँ, जैसे है, से, हमें। जोड़ता है परमेश्वर से क्रूस हमें। मैं इसे लिखता हूँ, जोड़ता है परमेश्वर से क्रूस हमें। कितनी बड़ी सच्चाई है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो दरार आ गई थी, दूरियां आ गई थी, दीवार खड़ी हो गई थी, वो क्रूस के कारण मिटती है और फिर से एक बार मनुष्य परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। आखिरी शब्द है हाआरेत्स, और ये पृथ्वी के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, जो उत्पत्ति के पहले अध्याय और पहले वचन का आखिरी शब्द है। हाआरेत्स, हे लिखा है, आलेफ है, रेश है और सादे है। और इनकी जो तस्वीरें हैं अभी तक आपको शायद याद भी हो गई हैं। एक मनुष्य जो हाथों को उठाकर संकेत कर रहा है कि देखो, आलेफ यानी बैल का सिर, और रेश के लिए है सिर या बेटा, और सादे के लिए है एक कांटा। साधारणतः कांटा में हम लोग मछलियाँ पकड़ लेते हैं, है ना। इनके अर्थ देखते हैं। ये व्यक्ति कह रहा है देखो, और परमेश्वर को देखने के लिए कह रहा है, और देखो परमेश्वर का पुत्र हो सकता है, और यहाँ पर है कांटा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब मछुआरों को बुलाया तो उसने कहा, आओ मैं तुमको मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। तो मछलियाँ पकड़ के मछलियाँ मर जाती हैं तुम्हारे हाथ से, परंतु मनुष्यों को तुम जीवता पकड़ोगे। तो मैं कांटा शब्द के बदले जीवन शब्द का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अभी मैं बीच के कुछ अक्षरों को लिख रहा हूँ, और की का हमें देता है। देखो कि परमेश्वर का पुत्र हमें जीवन देता है। मैं इसे फिर से एक बार लिख देता हूँ, देखो कि परमेश्वर का पुत्र हमें जीवन देता है। और ये शब्द हमें पृथ्वी के लिए मिलता है। तो जब जब आप पृथ्वी को देखते हो, जिस ज़मीन पर आप खड़े हो, तो ज़रूर ही प्रतिदिन उस पर खड़े रहकर एक बार ये शब्द ज़रूर कह सकते हो कि देखो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु हमें जीवन देता है। हम विश्वास करते हैं कि आज की क्लास के द्वारा आपने इब्री भाषा और उसमें पिक्टोग्राफ की मदद से हम वचन को और भी गहराई से किस तरीके से सीख सकते हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। शालोम।